Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. You learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you 8 advanced verbs. These advanced verbs are important to talk about different actions in life. That's why I highly recommend you guys watch this lesson till end, get to know all these verbs and use them in your spoken English. So let's begin. Our first word is saunter. Saunter का मतलब ये होता है to walk in a slow, relaxed manner. देखिए, अक्सर कभी कभी होता है ना हम जैसे कभी कोई ठंडी हवा चल रही हो, मौसम अच्छा हो या किसी ऐसी जगह पे या हम किसी गहरी सोच में हो तो हम स्लोली स्लोली चलते हैं ना, बड़े एक रिलैक्स मैनर में चल रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। वो जो हमारा जो है ना, वो स्लोली स्लोली चलना जो होता है उसको सॉन्टर कहते हैं। समटाइम्स जो है अगर मौसम को एंजॉय करने के लिए हम ऐसा कर रहे होते हैं, कहीं पर टहल, जिसको टहलना बोलते हैं ना हम उर्दू में, उसको आप इंग्लिश में सॉन्टर बोलेंगे। ठीक है, टहलना, स्लोली स्लोली रिलैक्स्ड मैनर में चलना। इसका जैसे कि सेंटेंस ये है, दे सॉन्टर्ड अलोंग द बीच एंजॉयिंग द कूल ब्रीज। ठीक है, कि बीच के किनारे पे जो है वो मतलब टहल रहे थे और वो जो एक ठंडी हवा थी उसको एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो सारा लेसन है ना, इसमें मैंने इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ब्स हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, वो मैं आपको सिखा रही हूँ इसमें, जिनके के नॉर्मली हम लोगों को इंग्लिश नहीं मालूम होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी रमेज। रमेज हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज को तलाश कर रहे हो ना, जैसे किसी कबर्ड के अंदर, किसी बैग के अंदर, तो ढेर सारी चीजें मौजूद हैं। उन ढेर सारी चीजों के अंदर जो है वो हम किसी चीज को तलाश करते हैं, तो उसको रमेज करना कहते हैं। ठीक है, किसी बैग के अंदर हो सकता है, किसी बॉक्स के अंदर हो सकता है, कबर्ड के अंदर हो सकता है। जैसे जब कभी हम कोई अपने कपड़े तलाश कर रहे हो तो वो हम रमेज करते हैं कि अपने सारे कपड़ों में से कोई एक स्पेसिफिक हमें शर्ट या हमें कोई चाहिए होता है, या जूतों में से हम अपना कोई एक स्पेसिफिक जूता तलाश कर रहे हो, या अपनी बुक्स में से कोई एक स्पेसिफिक बुक तलाश कर रहे हो, मतलब ढेर सारी चीजें हो और उनमें से अपनी कोई एक चीज तलाश कर रहे हो ना, तो उसके लिए रमेज वर्ड है। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस है, शी रमेज थ्रू हर क्लोजेट ट्राइंग टू फाइंड हर रेड ड्रेस। कि वो अपनी क्लोजेट में से रमेज थ्रू कर रही थी। रमेज थ्रू मतलब कि उनमें उनमें से कपड़ों में से अपना एक वो मतलब तलाश कर रही थी अपना रेड ड्रेस। नेक्स्ट हमारे पास है वह जी स्वेल्टर। स्वेल्टर हम बोलते हैं जब हम, जिसको गर्मी में झुलसना हम कहते हैं ना, उसको आप इंग्लिश में स्वेल्टर करना कहेंगे। ठीक है, जब बहुत, जैसे आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है और अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में, कोई इंसान बाहर काम कर रहा है तो वो गर्मी में वो झुलस रहा है, तो दैट पर्सन इज स्वेल्टरिंग। ठीक है, कि वो गर्मी में झुलसना। इसका जैसे सेंटेंस है, द वर्कर्स स्वेल्टर्ड इन द हॉट सन ड्यूरिंग द समर मंथ्स। ठीक है, कि जितने भी आजकल जैसे समर मंथ्स चल रहे हैं, तो बेचारे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो वो स्वेल्टर कर रहे होते हैं, वो गर्मी में झुलस रहे होते हैं, इतनी गर्मी में वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ब है इंपॉर्टेंट, वो है मिंगल। मिंगल जो है ना, इसका मतलब होता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना घुलना मिलना। ठीक है, उसको मिंगल करना कहते हैं। कहीं पर भी सोशल मतलब मिक्स हो जाना लोगों के बीच में, सोशलाइज करना लोगों के बीच में, तो उसको मिंगल करना कहेंगे। जैसे कि इसका सेंटेंस है, शी मिंगल इन द फैमिली क्विकली। वो मतलब फैमिली में बहुत जल्दी से घुल मिल गई। ठीक है, जैसे कि शादी करके कोई लड़की आती है फैमिली के अंदर, नहीं, तो अगर वो जल्दी से घुल मिल जाए तो वो मिंगल कर गई है फैमिली में जल्दी से। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी लिंगर। लिंगर हम बोलते हैं टू स्टे और रिमेन इन अ प्लेस लॉन्गर देन नेसेसरी। किसी जगह पर जो है ना, आप ज्यादा देर तक ठहर जाना। ठीक है, तो उसको लिंगर करना कहते हैं। अच्छा, ये जो लिंगर वर्ड है ना, इसका इसको फ्रेजल वर्ब के तौर पे जब यूज करें, लिंगर ऑन, जब इसके साथ प्रपोजिशन ऑन ऐड कर देंगे, तो मैंने सोचा कि वो भी साथ ही आपको बता दें कि लिंगर, जैसे मैंने बताया कि किसी जगह पर ज्यादा देर ठहरना, और लिंगर ऑन करने का मतलब ये होता है कि किसी काम को लंबा कर देना, बिला जरूरत का लंबा कर देना। ठीक है, जरूरत नहीं, यहाँ पर भी देखें कि किसी जगह पे लिंगर का मतलब है किसी जगह पर ज्यादा देर ठहरना, मतलब कि जितनी जरूरत है ना उससे ज्यादा ठहरना, तो लिंगर करना कहलाएगा। लेकिन अगर आप किसी काम को आप लंबा कर रहे हैं, जैसे कि अम्मी ने आपको कपड़े जो है वो प्रेस करने के लिए कहे हैं, तो आपने उसको, वो अगर 15 मिनट में काम होने वाला है तो आपने उसको पूरा घंटा लगा दिया है, तो आपने लिंगर ऑन किया है उस काम को। ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम लगा दिया है, जो उतनी जरूरत नहीं। अम्मी ने मार्केट भेजा था, वो 10 मिनट में दही आ सकता था, लेकिन आप घंटा लगाए तो आपने लिंगर ऑन किया है। ठीक है, जितना टाइम
लगता है एक काम को आपने उससे ज्यादा वक्त लगाया तो लिंगर ऑन किया है। इसे जिस जगह पे जितनी देर ठहरना था उस पे उससे ज्यादा देर ठहरे हैं तो आप लिंगर कर रहे हैं, ठीक है। दे डिसाइडेड टू लिंगर एट द बीच एंड वॉच द सनसेट। उन्होंने फैसला किया कि हम बीच पे ज्यादा देर ठहरेंगे। ज्यादा देर ठहरना जो है ना लिंगर कहलाता है, लिंगर एट द बीच, कि हम ज्यादा देर बीच पे ठहरेंगे और जो है ना वो सनसेट को जो है ना वो जो है गुरूबे आफ्ताब को हम वो देखेंगे, उसका नजारा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी टिंकर। टिंकर हम यूज करते हैं जब किसी चीज को रिपेयर करना, जैसे घरों में होता है ना कोई चीज खराब हो गई है तो उसको अक्सर ऐसा होता है ना कि हम घर की जो भी घरेलू की चीज है उसको हम खुद ही रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। वो जब हम खुद से उसको रिपेयर करने की कोशिश करते, एक होता है कि कोई मतलब कि वो कोई एक्सपर्ट है जो जो उन चीजों को रिपेयर करना जानता है, ठीक है, जैसे कोई टेक्नीशियन है वो जानता है कि उस चीज को कैसे रिपेयर करना है। नहीं, एक जो हम खुद से अटेम्प्ट करते हैं रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं इसको खुद ही ठीक कर लूंगा। आपके घर में कोई इस्त्री खराब हो गई है, आपका शेवर खराब हो गया है, कोई भी घर में ऐसी छोटी सी चीज जो है वो खराब हो गई है तो आप उसको खुद ही फिक्स करने की कोशिश करते हैं ना, तो यू आर टिंकरिंग, ठीक है। उसके लिए टिंकर जो वर्ड है वो यूज होता है। जैसे कि सेंटेंस है, ही स्पेंट आवर्स टिंकरिंग विद हिज बाइक। अक्सर होता है ना बाइक में कोई मसला आ गया तो लड़के खुद ही उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसने घंटों लगा दिए अपनी बाइक को जो है ना वो ठीक करने में, उसमें जो भी उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी उसको ठीक करने में उसने घंटों लगा दिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जो कनकॉक्ट। कनकॉक्ट का मतलब ये होता है घड़ना, जिसको हम कहते हैं ना उसको कनकॉक्ट करना कहते हैं, खुद से किसी बात को घड़ लेना। अच्छा, ये कनकॉक्ट जो है ना वो क्रिएट और इन्वेंट के मीनिंग में भी आता है, ठीक है। जो अभी सेंटेंस में आपको समझाती हूँ कि जैसे कि है डोंट बिलीव हर शी कनकॉक्ट स्टोरीज, कि उसकी बात पे यकीन मत करो वो कहानियां बनाती है, कहानियां घड़ती है, ठीक है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो किसी भी मामले से रिलेटेड अपने पास से ही कहानी जो है ना वो घड़ लेंगे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, झूठी बातें बना लेंगे, ठीक है। तो वो कॉन्कॉक्ट कर रहे हैं, वो खुद से घड़ रहे हैं। अच्छा, अब इसी तरह से ये वर्ड जो है ना वो कोई पॉजिटिव चीज को खुद से बना लेना, उसको भी जो है ना वो कंकॉक्ट करना कहते हैं। जैसे कि अक्सर खवातीन को मतलब खाने पकाने का इतना शौक होता है कि वो खुद से रेसिपीज जो है ना वो क्रिएट कर लेती हैं, इन्वेंट कर लेती हैं। तो उसके लिए भी कंकॉक्ट होगा कि आई कंकॉक्टेड दिस रेसिपी, कि मैंने ये रेसिपी जो है ना वो खुद से बनाई है, इन्वेंट की है, ठीक है। जिस तरह से कोई डिजाइन खुद से कंकॉक्ट कर लें, जितने भी डिजाइनर्स हैं वो कंकॉक्ट करते हैं डिजाइन्स को खुद से, जो सोचते हैं, एक तो कॉपी करना, कॉपी नहीं, जो खुद से सोचते हैं, अपनी जो एक क्रिएशन और जो इन्वेंशन होती है ना उसके लिए ये भी ये वर्ड कंकॉक्ट यूज होता है। और जो कहानियां घड़ना होता है, जाहिर बात है वो भी इमेजिनेशन, एक क्रिएशन ही होती है, दिमाग की एक इन्वेंशन होती है, क्योंकि वो असल में हुआ नहीं होता है लेकिन वो खुद से सोचा हुआ होता है, ठीक है। तो कंकॉक्ट का मतलब ये है कि किसी चीज को क्रिएट करना। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है जो क्विबल। क्विबल जो है ना वो यूज किया जाता है टू आर्ग्यू कंप्लेन अबाउट माइनर डिटेल्स। अक्सर लोग आप देखिएगा कि कोई जैसे घर में कोई चल रहा है, कोई इवेंट चल रहा है या कोई भी काम हो रहा है तो छोटी छोटी बात पे लेकर उस पे मतलब कि बहस हो रही है, कोई छोटे से मामले को लेकर बहस हो रही है जो सबके दरमियान में, तो एवरी वन इज क्विबलिंग। अक्सर जो है वो जो है ना वो जो बहन भाई होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे बहस कर रहे होते हैं। नहीं ये ऐसे होना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए, आप छोटी डिटेल्स के ऊपर जो है ना खामखा की जो बहस, ये अक्सर मियाँ बीवी में भी होती है, छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर जो है ना वो खामखा की बहस हो जाती है। तो दैट इज क्विबलिंग, ठीक है। जैसे कि इसका सेंटेंस ये है, दे स्पेंड आवर्स क्विबलिंग ओवर द वर्डिंग ऑफ द इनविटेशन कार्ड, ठीक है। अब सोच ले, सपोज घर में कोई पार्टी है, कोई वेडिंग है, कोई कोई बर्थडे पार्टी है, तो सबको जो इनविटेशन कार्ड्स भेजने की तैयारी हो रही है। अब इनविटेशन कार्ड्स के ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, लिखने हैं कि क्या उसके ऊपर लिखा जाएगा, उसके जो वर्ड्स हैं उसके ऊपर जो अगर वो बहस चल रही है, नहीं ये होना चाहिए, नहीं ऐसे लिखा होना चाहिए, ये जुमला ऐसे होना चाहिए, इसका नाम यहाँ पर होना चाहिए, उसका नाम वहां पर होना चाहिए, तो ये जो है ना ये क्विबलिंग कहलाएगा, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग लेसन था, इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपने सीखे हैं। ये हमारी जो डेली रूटीन में मतलब लाइफ से रिलेटेड जो डिफरेंट एक्शंस होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, उनसे रिलेटेड ये वर्ब्स है। आई होप यू लाइक द लेसन एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।